यूट्यूबर सरिता जी की वीडियो आ गई है और किस्तों में आ रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि सस्पेंस बना बना के वीडियो बना रही हैं, तो क्यों ना बनाए। यहाँ पे लोग इज्जत लुटा के रो रो के लाइव कर करके मोनेटाइजेशन ऑन कर करके मनीषा और सचिन वीडियो बना रहे हैं, तो वो क्यों ना बनाए। वो तो कंट्रोवर्सी के बाद उनकी ब्लॉगिंग खत्म ही हो गई थी, उन्होंने छोड़ दिया था, उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जब बात सुन रहे हैं लोग तो वो किस्तों में वीडियो लाएं, क्यों ना पैसे कमाएं, हर कोई कमा रहा है। तो बात करेंगे उनकी सेकंड वीडियो की, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके बाद जब वो खाना खा रहे थे उसके बाद जगत दीदी आके इनसे बोलती हैं कि सचिन और मनीषा को बिठा के एक हाथ में नेहा का हाथ लिया और एक हाथ में मनीषा का हाथ लिया और बोला मनीषा से, क्या मैं दीदी को छोड़ दूं, क्या तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो मैं इनको छोड़ दूंगा। उस टाइम पे कोई भी औरत होगी अगर सामने से पूछा जाएगा तो उसको मतलब झेप जाएगा। उस जगह मैं भी होती ना तो मैं भी बोलती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद को शर्म आ जाएगा कि पता नहीं क्या सच है क्या सही है। लेकिन जो अंदर से फीलिंग आती है सच तो वही होती है, लेकिन सामने बोल पाना उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे मनीषा की परिस्थिति मैं समझ सकती हूँ, उस जगह मैं भी होती तो मैं भी यही बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मन में जो वेग जो तूफान चल रहा है वो खत्म नहीं होता। ये बातें नेहा जगत दीदी ने सरिता को बताई, सरिता जी ने देखा नहीं कि वहां पे क्या हुआ था। उसके बाद मनीषा ने वीडियो डाला और उस वीडियो को देखकर उनकी सास का फोन आता, क्योंकि उस वीडियो में सरिता जी के घर का बेडशीट दिख जाता है। और वहां पे सचिन और मनीषा ससुराल से झूठ बोल के आए थे कि मैं सरिता जी के घर पे नहीं हूँ, और वो बेडशीट देखने के बाद ससुराल वालों को लग गया कि वो वहां पे है। और यहाँ पे जगत दीदी ने भी अपने घर से झूठ बोला था कि यहाँ पर सचिन नहीं है। तो यहाँ पे भी घालमेल लग रहा है कि दोनों को इतनी इमरजेंसी क्या लगी थी कि झूठ बोल के सरिता जी के घर पे आने को, झूठ बोल के। तो यहाँ पे तो कुछ तो गड़बड़ शुरू से ही था। और यहाँ पे मनीषा पे तो दबाव था, मनीषा पे दबाव था। आज मैं मनीषा को बोलूंगी कि उस पे दबाव था। और जब दबाव होता है ना, जब हम दो तराजू पे होते हैं कि सही है या गलत है, सही है या गलत है, एक तरफ दीदी बोल रही है, एक तरफ जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली होती है, तो इंसान ना दिमाग से थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे मनीषा कन्फ्यूज है। वीडियो डालने का मतलब यही था कि वो कुछ मैसेज अपने ससुराल वालों को पहुँचाना चाहती थी, और वो मैसेज पहुँच भी गया, उनकी सास का फ़ोन आ गया। ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की। और वीडियो ख़त्म करते करते सरिता जी ने कहा कि जो जगत दीदी का स्टैंडर्ड ऊपर था वो थोड़ा सा मेरी नज़र में नीचे गिर गया है। आगे की वीडियो वो जल्दी ही लाएंगी तो आगे पता चलेगा कि आगे क्या हुआ था। लेकिन उन्होंने बोला कि जो कुछ भी हो रहा था मनीषा पे दबाव डाला जा रहा था वीडियो डिलीट करने का। यहाँ पे मैं मतलब जगत दीदी के लिए बोलूँगी, अगर मैं उनकी जगह होती, अगर कोई मुझे आके बोलता कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं या इनसे बात मत करो, तो मैं वहाँ पे थुक के आती, उस इंसान को पलट के ना देखती, क्योंकि अपना कैरेक्टर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होता है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जगत दीदी की जिंदगी में ये कलंक लिखा था। और ये कलंक इंसान अपने खुद से नहीं लेता, ऊपर से लिख के आता है। कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जगत दीदी शुरू से ही कैरेक्टरलेस हैं या बेकार एटीट्यूड है, घमंडी है, जो कुछ नहीं है, पर कैरेक्टरलेस शुरू से इंसान नहीं होता है। जब उसकी ज़िंदगी में ग्रह दशा नक्षत्र खराब होते हैं तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, और यहीं से इनकी बर्बादी की शुरुआत हो गई थी। कैकेयी की बात करती हूँ। कैकेयी श्री राम जी को बहुत मानती थी, अपने बेटे कहते ना कौशल्या जी से ज़्यादा मानती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये लिखा था कलंक, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देना। और सरस्वती जी ने सबसे पहले उनकी बुद्धि हरी थी, सबसे पहले बुद्धि हरी थी। तो इनकी ज़िंदगी में ये कलंक लिखा था, ये कलंक लिखा था। और इस कलंक से उभरना अब इनके लिए उतना आसान नहीं होगा, पर मुश्किल भी बहुत है। उभर जाए, मैं तो यही कहूँगी उभर जाए। गलतियाँ सबसे होती हैं, जानवर से नहीं होंगी, गलतियाँ इंसान से होती हैं। और ऐसा कोई इंसान दूध का धुला नहीं है कि जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं। तो मैं चीज़ें यही कहूँगी। यहाँ पे इनके ननद की बात करेंगे। ननद का वीडियो आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो चीज़ें कमेंट आप लोग करके गलत बोल रहे हैं ऐसा मत करिए, हमें भी चीज़ें पता नहीं थी, हमें भी अभी चीज़ें पता चली हैं।
और जो भी फैसला होगा मेरे भाई का फैसला होगा, और मेरा भाई सब कुछ सोच समझ के फैसला लेगा, और उसके फैसले में हम लोग साथ हैं। और उन्होंने एक बात और कही कि एक पक्ष को सुन के गलत किसी को मत बोलो, दोनों पक्ष को सुनो तब कोई निर्णय लो। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सुमित जी बहुत ही समझदार इंसान है। और मैं चाहती हूँ, सारे लोग बोल रहे हैं कि सुमित जी को शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? एक आदमी गलत करके आया है और उसकी बीवी सर आंखों पे बिठा रही है, तो ये कहाँ का दोगला चरित्र है समाज का? अगर औरत से गलती हो जाती है तो उसे क्या एक मौका नहीं देना चाहिए? क्या उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? क्या जगत दीदी को सुमित एक बार मौका दे दे तो कहाँ से गलत है? जब मनीषा सचिन को मौका दे रही है तो जगत दीदी की भी गलती उतनी ही है, सेम गलती है, तो मौका सुमित जी को भी देना चाहिए। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत भड़काओ सुमित जी को कि शादी ना करे ना करे। शादी हो जाने दो, और शादी होने से ही कहते ना ये जो कलंक है वो कम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे धुल जाएगा। तासी के लिए सोचो यार, तासी के लिए, तासी के लिए सोचो। तासी के हीरो को उनसे अलग मत करो। गलतियां सबसे होती हैं, हर कोई गलत इंसान। आजकल हमारे जो बच्चे हैं 18 से 21 साल की उम्र के, वो गलतियां कर देते हैं, अफेयर कर देते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशन भी बना लेते हैं, लेकिन माँ बाप, गांव समाज, रिश्तेदार उस चीज़ को ढक के उनकी शादी करा देता है, शादी करा देता है। और चीज़ें वो अपनी नई सिरे से नई जिंदगी जीने लगते हैं, उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन इस टुचिन ने सारी चीज़ें बर्बाद की, इसने गंदगी फैलाई। जब चीज़ें ऑफलाइन तुमने प्यार मोहब्बत किया, मतलब तुम भी कहने को मन नहीं कर रहा, तू बोलने का मन कर रहा है इनको, तो ऑनलाइन ये गंदगी क्यों डाली? ऑफलाइन ये गंद फैलाता ना, ऑफलाइन जो मर्जी करता, लेकिन ऑनलाइन गंदगी क्यों फैलाई? जब प्यार तुमने ऑफलाइन किया तो ये गंध यहाँ क्यों लाई? इससे आप लोग समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आगे की वीडियो में बहुत कुछ खोल